हेलो, वेलकम टू डार्क नाइट एरो। आज मैं जिस टॉपिक पर रीडिंग कर रही हूँ वो है ट्रू इंटेंशन। आपके पर्सन ऑफ इंटरेस्ट के ट्रू इंटेंशन क्या है आपकी तरफ, वो क्या चाहते हैं आपसे, वो क्या सोच रहे हैं आपके बारे में, हम वो सब चेक करेंगे। ठीक है, वीडियो को लाइक कर दिया करें, इससे मुझे सपोर्ट मिलती है। मेरी सारी रीडिंग टाइमलेस होती है, जब भी आपके सामने आप रेजोनेट कर सकती हैं। मैं किसी भी स्पेसिफिक जेंडर की रीडिंग नहीं करती। अगर आप लड़की हैं तो इसे अपने तरीके से देखें, और अगर आप लड़की हैं तो इसे अपने तरीके से देखें। ठीक है, आपके पर्सन ऑफ इंटरेस्ट के ट्रू इंटेंशन। आपके पर्सन ऑफ इंटरेस्ट के ट्रू इंटेंशन आपके लिए, वो क्या सोच रहे हैं आपके लिए, वो क्या चाहते हैं आपसे, वो इस सिचुएशन में क्या करना चाहते हैं आपके साथ, कनेक्शन में वो आपसे क्या चाह रहे हैं। ठीक है, लेट्स सी आपके पर्सन ऑफ इंटरेस्ट के ट्रू इंटेंशन आपकी तरफ क्या है। एस ऑफ सोड। आपके पर्सन फिलहाल इस वक्त बहुत ज़्यादा अपनी मेंटली क्लैरिटी चाह रहे हैं, खास तौर पर इस रिलेशनशिप के लिए। जो टावर मोमेंट आया था उससे निकल कर वो एक क्लैरिटी की तरफ जाना चाह रहे हैं, मतलब कि अपनी लाइफ में क्लैरिटी लाना चाह रहे हैं। जस्टिस वो आपको भी देना चाह रहे हैं और अपनी लाइफ में भी लाना चाह रहे हैं। ठीक है, जो भी टावर मूवमेंट हुआ था, अब वो उसमें आपकी गलती थी या इस पर्सन की गलती थी, इस पर्सन को बस ये समझ में आ रहा है कि यहाँ पे जो सही है वो होना चाहिए। ठीक है, जो राइट है वो होना चाहिए, ना कि वो हो जो एक इनजस्टिस हो, जो पास्ट में होता चला आया है। ठीक है, आपके पर्सन यहाँ पर बहुत ज़्यादा लॉजिकल हुए हैं, बहुत ज़्यादा अपने माइंड से सोच रहे हैं। जो लास्ट टाइम आप लोग के बीच टावर मूवमेंट क्रिएट हुआ वो क्यों हुआ, इसके पीछे वजह क्या थी, और यहाँ पर उनको क्या एक्शन लेना चाहिए। ठीक है, आपके पर्सन यहाँ पर उनके ट्रू इंटेंशन जो है अपनी लाइफ में क्लैरिटी लाना है। ठीक है, वो जो मेंटली स्टकनेस में थी उधर से बाहर निकलना है, मेंटली अपने अपने आप को स्टकनेस से बाहर निकालना है। चाहे वो उनको अपनी फैमिली से फाइट करना पड़े, चाहे वहां पर वो उनको किसी थर्ड पार्टी को छोड़ना पड़े, लेकिन वो इस सिचुएशन में आप जस्टिस लाना चाहते हैं। ठीक है, एक क्लैरिटी लाना चाहते हैं। उस टावर मूवमेंट के बाद जो आप लोगों के बीच लास्ट हुआ उसको एंड कर एक न्यू बिगनिंग लाना चाहते हैं, एटलीस्ट, ताकि वो आराम से अपनी लाइफ में अपनी ज़िंदगी में पीस ला सकें, सो सकें। क्योंकि बहुत ज़्यादा हार्ट ब्रोकन है आपके पार्टनर की सिचुएशन, उनका बहुत ज़्यादा एक हर्ट हुए हुए हैं, बहुत ज़्यादा एक पेनफुल सिचुएशन में, बहुत पेन है उनके अंदर, स्लीपलेस नाइट है, पेन है। जो भी ये जो टावर मूवमेंट आया है, जैसे एक इंटेंस एनर्जी आ चुकी है उनके अंदर, जो उनको टेंस कर रही है, जो उनको अंदर से परेशान कर रही है। ठीक है, बहुत ज़्यादा उनको ऐसा लग रहा है कि कहीं न कहीं उन्होंने आपको भी हर्ट किया है इस सिचुएशन से, और खुद को भी हर्ट किया है। ठीक है, जस्टिस लाने का आपके पर्सन के माइंड में चल रहा है। यहाँ पर आपके पर्सन एक जो ऐसी आप लोग के बीच जो अननेसेसरी चीज़ें थी उनको रिमूव करना चाह रहे हैं। ठीक है, जो नेगेटिविटी थी, जो यहाँ पर ऑब्सेशन था, जो यहाँ पर एक टॉक्सिसिटी थी, उसको रिमूव करना चाह रहे हैं इस रिलेशनशिप से। आपके पर्सन खुद थक चुके हैं इन सब चीज़ों से। आपके पर्सन ऑफ इंटरेस्ट के ट्रू इंटेंशन आपके लिए क्या है, इस कनेक्शन के लिए और आपके लिए ट्रू इंटेंशन आपके पर्सन ऑफ इंटरेस्ट के। 9 ऑफ फैंस, वो कहीं ना कहीं से आपको स्टॉक कर रहे हैं, पैशनेट ऑफ एनर्जी में है, आपकी तरफ न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं। यहाँ पे है टावर, दोबारा टावर का कार्ड है, और है 4 ऑफ कप्स। उनको रियलाइजेशन हो रही है ये कप उनका यूनिवर्स का दिया हुआ था, जिसको वो बर्डन हम समझ रहे थे। उन्होंने पास्ट में आपको एक बर्डन समझकर, एक बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल सिचुएशन समझकर, स्ट्रेसफुल कनेक्शन समझकर कभी आपको एक्सेप्ट नहीं किया। ठीक है, उनको इस टावर मूवमेंट से, जो लास्ट टाइम आप लोग के बीच आर्ग्यूमेंट हुई, जो टावर मूवमेंट आया, जो एक डिस्टेंस क्रिएट हुआ, जहाँ पर एक बहुत ज़्यादा चीज़ों का खुलासा हुआ, बहुत ज़्यादा, मतलब आपको इस पर्सन के बारे में कुछ ट्रुथ पता चला, या आप लोग के माइंड में जो एक कॉम्प्लिकेशंस थी, आपने इस पर्सन को खुल के अपने अंदर की बातें बताई, तो इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि उन्होंने किसी ऐसे ऑप्शन को, एक अपने लाइफ के ऐसे पर्सन को बर्डन समझा, जो उनके लिए एक यूनिवर्स की तरफ से दिया हुआ एक पर्सन था, यूनिवर्स की तरफ से दिया हुआ एक कप था। उन्होंने और अदर साइड, अदर चीज़ों को बहुत ज़्यादा प्योरिटी दी, अदर किसी स्पेसिफिक पर्सन को प्योरिटी दी। आपकी उन्होंने आपके होते हुए यहाँ पर आपको किसी और के साथ कंपेयर करा, किसी थर्ड पार्टी को उन्होंने एंटरटेन करा, मतलब कि वो सोच रहे हैं वो क्या कर रहे थे, कितनी इमेच्योरिटी में थे यहाँ पे।
यहाँ पे एक एस ऑफ वैंड की कार्ड है, तो यहाँ पर आप इस चीज को सोच सकते हैं कि ये पर्सन बहुत ज्यादा फोकस है किसी एक ही चीज पर, बहुत ज्यादा फोकस है किसी एक ही पॉइंट पर, ठीक है। वो किसी एक ही चीज को बहुत ज्यादा सोचे चले जा रहा है, बहुत ज्यादा एक गौर और फिक्र कर रहा है कि इस पर्सन ने पास्ट में क्या एक्शंस लिए हैं, किस तरीके के इसके बिहेवियर्स रहे हैं, किस तरीके से इसने आपको आपके रिलेशनशिप को स्पॉइल किया है, ठीक है। मतलब कि यहाँ पर बहुत एक ओवर थिंकिंग चल रही है, क्योंकि इस पर्सन को बाय हुक और को क्लैरिटी लानी है इस रिलेशनशिप में, इस सिचुएशन में, क्योंकि इसको यहाँ पर कुछ, जब से आप लोग के बीच ये डिस्टेंस हुआ है, इसको कुछ फील हो रहा है जो इसको अंदर से एक बिल्कुल एक शैटर कर रहा है, एक अंदर से इसको तोड़ रहा है, एक अंदर से ये बिखर रहा है, कुछ हुआ है इसको अंदर से, जो ये जैसे वर्ड्स में जिसका इसको अल्फाज नहीं है, जो ये आपको आपको बताए कि क्या चल रहा है इसके अंदर, इसको नहीं समझ में आ रहा है, ये अपनी जो अंदर की उलझन है, जो इसका इनर पीस कैसे वापस आएगा, क्योंकि इसको ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर अब इतना सब कुछ डिस्टर्ब हो चुका है, इतना कुछ बिगड़ चुका है, इसके हाथ से सब चीजें जा चुकी हैं, ठीक है। आपके पर्सन ऑफ इंटरेस्ट के ट्रू इंटेंशन इस कनेक्शन के लिए और आपके लिए, आपके पर्सन ऑफ इंटरेस्ट के ट्रू इंटेंशन इस कनेक्शन के लिए और आपके लिए। 5 ऑफ कप्स, इमोशंस। देखिए यहाँ पर मेरे पास तीनों एलिमेंट है, एयर एलिमेंट भी है, लिब्रा जमना एक्यूरियस एंड एरीज लियो सैजिटेरियस कैंसर स्कॉर्पियो पाइसेस, ठीक है। 5 ऑफ कप्स मतलब कि यहाँ पर ये पर्सन साइलेंट है क्योंकि इमोशनली लॉस्ट है, बिल्कुल इमोशनली लॉस्ट है, डिफेंसिव हुआ हुआ है, ना आपको अपनी तरफ आने दे रहा है, ना खुद आपकी तरफ कोई स्टेप ले रहा है, क्योंकि बहुत ज़्यादा साइलेंट है, फीलिंग ऑफ लॉस है अंदर से, मैं आपको बार बार कह रही हूँ, बिखरा हुआ है अंदर से, यहाँ पर एक टूट फूट का शिकार है, जो ये नहीं चाह रहा कि आप इस चीज़ को एब्जॉर्ब करें, इसके किसी एक्शन से, इसके किसी बिहेवियर से, ठीक है। अंदर से बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब है, माइंड सोल हर चीज़ डिस्टर्ब हो चुकी है, ठीक है, क्योंकि इसको अब समझ में आ रहा है कि इसने किस तरीके से आपको हर्ट किया है, वो कहीं ना कहीं ये हर्ट फील कर पा रहा है, कहीं ना कहीं उस तकलीफ को महसूस कर पा रहा है, डिफेंसिव है, ना आपको सुनने की कंडीशन में, ना अपनी कोई बात आपको सुनाने की कंडीशन में, मतलब कि अपने अंदर ही बैलेंस नहीं बना पा रहा ये पर्सन, ठीक है, अपने अंदर ही एक स्टेबिलिटी नहीं ला पा रहा, ये चाह रहा है खुद को हील करना, खुद को अंदर से सुकून देना, इसको एक इनर पीस की नीड है जो उसको नहीं मिल पा रहा, ठीक है, क्योंकि जो भी इसने किया है एक डीप 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 इनसाइट एक रियलाइजेशन हो रही है, जिसके लिए इसको अब एक एम्बैरेसमेंट, एक शर्मिंदगी, बिल्कुल उस चीज़ का एहसास है, क्योंकि जो इमोशंस इसके लिए बहुत ज़्यादा वर्दी थे, जो इमोशंस इसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी थे, इम्पोर्टेंट थे, इसने उनको फील करने से, एक्सेप्ट करने से ही पास्ट में मना कर दिया, इसने बिल्कुल उस चीज़ को वैल्यू नहीं दी, इसने उस चीज़ को समझने की कोशिश नहीं करी, ठीक है। स्ट्रेंथ गैदर करना चाह रहा है, यहाँ पे स्ट्रेंथ का कार्ड अनफोल्ड हुआ, स्ट्रेंथ गैदर करना चाह रहा है। 8 ऑफ पेंटिकल, बहुत ज़्यादा अपने कैरियर पे, काम पे वर्कलोड है, अपने आप को बार बार इस सिचुएशन से डिटैच करने के लिए वहाँ फोकस हो जाता है। 7 ऑफ पेंटिकल, वेट है आपका, आपको अपने लवर की तरह देखता है, आपके साथ कनेक्शन बनाने का इंतज़ार है, आपके साथ कनेक्शन में आने का वेट है, आपके साथ एक कंप्लीशन लाने का वेट है, आप लोग आप आपका ये एक सोल टू सोल रिलेशनशिप ये पर्सन आपसे फील कर पाता है। फिलहाल इस वक्त चाहे आपको जितना दिख रहा हो डिफेंसिव मूड पे, लेकिन कहीं ना कहीं इसके अंदर के किसी कोने पे वेट है कि ये रिश्ता यूनिवर्स की तरफ से वेट है, आपकी तरफ से नहीं, कि यूनिवर्स ये रिलेशनशिप इस पर्सन को वापस करेंगे, एक मौका इसको वापस देंगे इस रिलेशनशिप को बनाने का, इस रिलेशनशिप को एक अपनी ज़िंदगी में वापस लाने का। ये दिल का बुरा नहीं है, एक अच्छा इंसान है, लेकिन कुछ इसके साथ और कुछ आपके साथ वक्त ने गलत किया है, ठीक है। एक वक्त कुछ ऐसा था, शायद आप लोग एक सही टाइम पे कनेक्ट नहीं हो रहे थे, ठीक है, जब जब आप लोग कनेक्शन में आ रहे थे तो आपकी लाइफ के स्ट्रेस अलग थे, इसकी लाइफ के स्ट्रेस अलग थे, इसके ऊपर अलग बर्डन था, इसके ऊपर अलग रिस्पॉन्सिबिलिटीज थी और आपके ऊपर अलग थी, आप लोग सेम पेजेस पे नहीं आ रहे थे। अगर यहाँ पर ये कैरियर के पीछे भाग रहा था तो आप एक मैरिज कमिटमेंट, अपनी लाइफ की सेटलमेंट के पीछे भाग रहे थे, और ये सेटलमेंट के पीछे ये भी भाग रहा था। ये सेटलमेंट इसके लिए क्या थी? मनी, पैसा, रिस्पेक्ट
और अगर ये लड़की थी तब भी इसको सेटलमेंट लग रही थी, इसको अपनी लाइफ की अचीवमेंट लग रही थी पैसा, स्टेबिलिटी, अपना काम, करियर, अच्छा पैसे वाला पर्सन जो खूबसूरत भी हो, पैसा भी हो, एक स्टेबिलिटी भी प्रोवाइड करता हो, ठीक है। मतलब कि ऐसी चीज़ें इस पर्सन को अपनी लाइफ में, मेल है या फीमेल है, इसको स्टेबिलिटी मनी लग रहा था, इसको स्टेबिलिटी पैसा लग रहा था, ना कि कोई कोई आम सा इमोशनल वाला पर्सन जो इमोशंस में रहता हो, जो इमोशंस अपने दिखाता हो, जो इमोशनल चीज़ों को फील करना जानता हो, जो जो इसके लिए एक एहसास रखता हो एक प्यार के लिए। उसको ये सब कुछ नहीं चाहिए था, ये फीमेल थी या मेल था, ठीक है, इसको ये सब कुछ उस टाइम नहीं चाहिए था, ठीक है। इसको इसने इसके पास अब वो सब कुछ है, अब ये क्या चाह रहा है अपनी लाइफ में, पीस चाह रहा है, जो कि इसको कहीं भी नहीं मिल पा रहा, ठीक है। हाई प्रेस्टिस बहुत ज़्यादा साइलेंट है अपनी लाइफ में, बहुत ज़्यादा साइलेंट है, कम्युनिकेट नहीं कर रहा, बात नहीं कर रहा, एक यहाँ पर साइलेंट ट्रीटमेंट चल रहा है। मतलब कि अभी ये आपको कोई कोई यहाँ पर अब गेम नहीं है कि आप वापस आएंगे बात करेंगे, नहीं, ये गेम नहीं चल रहा है। अब कोई मेंटली गेम नहीं है, मैनिपुलेशन नहीं है, कोई ऐसा नहीं कि आपको मैनिपुलेट करना चाह रहा, नहीं, यहाँ पर ये अपनी लाइफ में जेन्युइनली कुछ क्लैरिटी लाना चाह रहा है, ठीक है, जेन्युइनली कुछ चीज़ों को सेट करना चाह रहा है। वेट, 9 ऑफ पेंटिकल बहुत ज़्यादा अपने करियर के ऊपर फोकस है, बहुत ज़्यादा अपने करियर की लाइफ को बनाने के ऊपर ये बिल्कुल फोकस हुआ है। 4 ऑफ कप्स आपके, क्योंकि पता है क्या इसको क्या हो रहा है, ये जो है ना अपने आप को फोकस इसलिए रखा हुआ है, इसको बार बार आपकी याद आ रही है, रह रह कर आपको मिस करता, रह रह कर आपको याद करता है कि ये कैसे उन यादों को मिटाया अपनी आंखों से, अपनी सोचों से, ठीक है। बिल्कुल स्लीपलेस नाइट में है, खामोश हो चुका है अपनी तकलीफ की वजह से, खामोश हो चुका है अपने अंदर के पेन की वजह से, खामोश हो चुका है जो इसको एक सैडनेस फील हो रही है, जिसको खो देने का गम हो रहा है, उसकी वजह से खामोश है। स्लीपलेस नाइट है, रात में बहुत ज़्यादा सोचते हैं, जैसे ही इसको अपनी ज़ात के साथ वक्त मिलता है तो ये इसके ख्याल में, इसकी सोचों में सिर्फ आप आते हैं, ठीक है। मतलब कि एक रियलाइजेशन है, एक डीप इनसाइट रियलाइजेशन है, क्या खोया, क्या पाया, क्या हासिल किया, क्या क्या खो दिया इसने अब तक। ट्रू इंटेंशन आपके पर्सन के रिलेशनशिप के लिए और आपके लिए, ट्रू इंटेंशन आपके पर्सन के रिलेशनशिप के लिए और आपके लिए। बार-बार सोच रहा है आपको कोई अपॉलजी देने का, आपको आपके साथ कनेक्ट होने का, ठीक है? लव ऑफर नहीं, अपॉलजी देने का, आपके साथ कनेक्ट होने का, इस रिलेशनशिप को एक स्टार्ट देना चाहता है, एक डेथ को रीबर्थ में कनेक्ट करना चाहता है, एटलीस्ट आपसे जो एक डेड एंड आया हुआ है, आप लोगों के बीच जो कम्युनिकेशन डाउन हो चुकी है, बिल्कुल बंद हो चुकी है, आप लोग का ब्रेकअप हो चुका है, तो चाह रहा है इसको रिवाइव करना, इसको दोबारा रिकंसाइल करना, एटलीस्ट आप लोग के बीच कम्युनिकेशन स्टार्ट हो, इस डेथ को रीबर्थ में, एक रीस्टार्ट में कन्वर्ट करना चाह रहा है। 4 ऑफ वेंस आपसे मैरिज अपने माइंड में सोचता है, आपको कमिटेड पार्टनर की तरह दिखता है, आपको कोई एस ऑफ पेंटिकल, बिल्कुल आपको कोई सॉलिड ऑफर प्रोवाइड करना चाहता है। देखिए 10 ऑफ कप्स, इसके ड्रीम्स हैं, आप इसका ड्रीम है आपके साथ मैरिज करना, आपके साथ कंप्लीशन लाना, ठीक है। पास्ट में बहुत ज़्यादा स्टक रहा है, डिफेंसिव रहा है, लेकिन अब इसने खुद को अलाउ किया है, खुद को एक्सेप्ट करने दे रहा है कि हाँ ये आपको चाहता है, सरेंडर कर रहा है कि हाँ ये आपके साथ फैमिली बनाना चाहता है, हाँ ये आपको कोई ना कोई ऑफर प्रोवाइड करना चाहता है, कुछ आपको देना चाहता है। फिलहाल यहाँ पर ही सब कुछ एंड हो चुका है, ये डेथ, इसको डेथ को, ये इस सिचुएशन को डेथ से निकालना चाह रहा है, डेथ पॉइंट से निकालना चाह रहा है, एक एंडिंग से निकालना चाह रहा है। इसका ड्रीम है आपके साथ शादी करना, मैरिज करना, फैमिली बनाना। ट्रू इंटेंशन आपके लिए और इस रिलेशनशिप के लिए, ट्रू इंटेंशन आपके लिए और इस रिलेशनशिप के लिए। 8 ऑफ कप्स, इसको जो सबसे ज्यादा लॉस फील हो रहा है आपके वॉक अवे करने का, इस सिचुएशन से आपके चले जाने का है, ठीक है। यहाँ से जो आपने वॉक अवे किया, इसको इस चीज़ का लॉस है, इसको फीलिंग ऑफ लॉस है, हर्मिट है, बहुत ज़्यादा सोच रहा है, फेयरफुल है, इसको नहीं पता कि सिचुएशन कैसे रिकवर होगी, सिचुएशन को कैसे दोबारा रिवाइव किया जाएगा, सिचुएशन को वापस दोबारा ये इंसान कैसे स्टार्ट करेगा, इसको फेयर, इसको नहीं पता कि आपके मूड स्विंग्स कैसे हैं, आप इससे अब किस तरीके से कनेक्शन को रखना चाहते हैं, ये नहीं जान पा रहा, क्योंकि आपके अंदर बहुत ज़्यादा इसने एग्रेशन
और एक नेगेटिविटी, एक बहुत ज़्यादा एक जैसे आप इसको ट्रस्ट नहीं कर पा रहे, ये सब कुछ इसने आपके आपके अंदर एक्सपीरियंस किया, आपको एब्जॉर्ब कर रहा है कि मतलब कि आप यहाँ पर एक इंडिपेंडेंट एनर्जी को पसंद कर रहे हैं। अब आप यहाँ पर अकेले अकेले और एक खुद मुख्तार होना पसंद कर रहे हैं। आपको ऐसा लग रहा है कि ठीक है, इस रिलेशनशिप में भी तो रहकर आप अकेले थे, और अगर आप इसको छोड़कर अकेले हो रहे हैं तो क्या कोई बुरी बात थोड़ी है। मतलब कि ये देख पा रहा है कि आपको अब अकेले रहने से डर नहीं लग रहा, इसलिए फेयरफुल हो रहा है कि इस सिचुएशन को ये कैसे दोबारा अपनी ज़िंदगी में लाएगा। अगर आपने मना कर दिया तो, अगर आपने इस सिचुएशन में वापस इन्वेस्ट करने से मना कर दिया तो क्या होगा। क्योंकि इसको पता है ये एक तरफ से जो एक तरफ से जो इन्वेस्टमेंट होती है, वो बंदा इंसान थक जाता है, क्योंकि आपके साथ यही हुआ है। एक बिल्कुल वन साइडेड एफर्ट थी, इसलिए रिलेशनशिप इस पॉइंट पर है, इसलिए ये खत्म हो चुका है। ठीक है, बहुत ज़्यादा कार्ड्स अनफोल्ड हो रहे हैं, तो मुझे कोई एक कार्ड चाहिए। लेट्स सी ट्रू इंटेंशन एंड आपके पर्सन की ट्रू इंटेंशन और ट्रू फीलिंग्स। चैरियट आगे बढ़ना चाहता है, इस रिलेशनशिप में आगे बढ़ना चाहता है, अपने कैरियर में भी आगे फोकस करा हुआ है, आगे बढ़ रहा है, लेकिन ये रिश्ता इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट बन चुका है। इसको इसके पास ऑप्शंस हैं, ये सबसे जैसे डिफेंसिव हो चुका है। इसको जो एक ही इंसान सेटिस्फाई कर सकता है वो आप, ठीक है, वो आप हैं जो उसको पीस दे सकते हैं, जो आप हैं जो उसको सुकून दे सकते हैं। मतलब कि 9 ऑफ वैंड्स के साथ एक डिफेंसिव एनर्जी आ चुकी है इसके अंदर और लोगों को लेकर। अगर ये पास में बहुत ज़्यादा ऑप्शंस में इन्वॉल्व रहता था, ऑप्शंस को ओपन रखता था, तो इसको वो सेटिस्फेक्शन, वो पीस किसी के साथ भी फील नहीं हो रहा। ये आपको बात सही लगे या नहीं, लेकिन एक रियलिटी मैं आपको बता रही हूँ, ये किसी किसी से भी कनेक्ट करके अपने आप को सुकून नहीं दे पा रहा। बहुत ज़्यादा चिढ़ जाता है, बहुत ज़्यादा एक चिड़चिड़ाहट और एक एंग्जाइटी में आ जाता है। कोई इससे ज़बरदस्ती बात करने की भी कोशिश कर रहा है तो बहुत एक एंग्जाइटी हो जाती है, बहुत ज़्यादा एक जैसे इसको लगता है कि इसको इसको ये सब कुछ नहीं चाहिए, इसको वो चाहिए जो इसका था, जो इसका है, इसको वो सब कुछ चाहिए। ठीक है, एलिमेंट ऑफ सोल, यहाँ पर बहुत ज़्यादा मेंटली इसके पास क्लैरिटी है, आपके लिए बहुत ज़्यादा मेंटली क्लैरिटी है। यहाँ पर आपकी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन है, आपके ऊपर हैंग्ड है। ये जैसे ये स्टक हो चुका है आपके ऊपर, इसके आंखों पे सिर्फ जैसे आपकी पट्टी है, आपके साथ कनेक्ट होना चाहता है, आपकी तरफ आना चाहता है, उसको कहीं भी नहीं जाना। दोबारा एक ही मैसेज रिपीट हो रहा है, मतलब कि बहुत ज़्यादा क्लैरिटी है आपको लेकर। इसके माइंड में क्लैरिटी यूनिवर्स ने इसको प्रोवाइड कर दी है कि आपके साथ इसकी लाइफ ज़्यादा सेटलमेंट पे। 4 ऑफ फ्रेंड्स का दोबारा कार्ड यहाँ पे अनफोल्ड हुआ है। ये पर्सन आपके साथ मैरिज चाहता है, इसको अपनी लाइफ में जितने भी ऑप्शन है उसके बाद जो क्लैरिटी मिलती है सिर्फ आपके लिए। 6 ऑफ सोर्ड के साथ काम ऑर्डर की तरफ मूव करना चाह रहा है। इसको देखिए 4 ऑफ पेंट दोबारा आ गया, काम ऑर्डर की तरफ मूव करना चाह रहा है, आपको कोई स्टेबल और मैरिज ऑफर देना चाहता है, लेकिन फिलहाल आपकी लाइफ में इसके लिए जो मेन जो अभी जो एक टास्क बना हुआ है, एक जिसके लिए बहुत ज़बरदस्त किस्म का एक इसको कहें ना कि कंपटीशन जो बना हुआ है कि आपकी लाइफ में आना, दूसरों जो आप दूसरों के साथ घुलने मिलने लग गए, वो प्योरिटी वापस हासिल करना, आपका अट्रैक्शन वापस हासिल करना, अपना अट्रैक्शन आपको दोबारा फुली तरीके से अट्रैक्ट करना अपनी लाइफ में। इसके लिए टास्क है, इसके लिए कंपटीशन की तरह इसको ले रहा है। ये कैसे होगा, ये वापस कैसे होगा। ठीक है, ट्रू इंटेंशन आपके पर्सन के इस कनेक्शन के लिए और आपके लिए, आपको डिफेंसिव देख रहा है। ठीक है, इसलिए मतलब कि आप इससे कम्युनिकेट करना चाहते हैं, आप इससे अपने इमोशंस आप अपने इमोशंस नहीं बता रहे, आप अपने इमोशंस वो इसको एक्सप्रेस नहीं कर रहे, कुछ एक्सप्लेन नहीं कर रहे। दी एम्परर की तरह, मतलब कि आपको बहुत ज़्यादा इसे देख रहा है। इसने अपनी लाइफ में आपके इस टाइम आप में बेहद एक एटीट्यूड, एक बहुत ज़्यादा एक जैसे कोल्ड और डिटैच पॉइंट देख पा रहा है। ठीक है, यहाँ पे है दी एम्परर, यहाँ पर एम्परर एंड यहाँ पे है एस वेंड, एस ऑफ वेंड। अट्रैक्शन तो है, आना तो है आपकी तरफ, लेकिन यहाँ पर इसको लग रहा है कि आप इसको अपने ईगो के चलते आप इसको जैसे रिजेक्ट कर देंगे, आप इसको हर्ट कर देंगे। इसके माइंड में ये चीज़ सिचुएशन चल रही है, क्योंकि इसने पास में सब कुछ किया है। ये इतने ईगो के रहते भी आपको यहाँ पर अपनी ज़िंदगी में आने नहीं दिया। मिसिंग एनर्जी है, 6 ऑफ कप्स आपकी तरफ बढ़ना चाहता है, अपने अब आपके साथ अपनी मेमोरीज को मिस कर रहा है। एस ऑफ वैंड आपकी तरफ बेहद अट्रैक्टिव हो रहा है,
फोर ऑफ वैंस के साथ यहाँ पर इस रिलेशनशिप में वर्क करना चाह रहा है, फोर ऑफ पेंटिकल के साथ होल्ड बैक कर रहा है। ये बात आपको नहीं बता रहा कि कितना स्ट्रेसफुल है, कि आपके साथ चीज़ें कैसे स्टार्ट होंगी, कैसे आपके साथ एक न्यू बिगनिंग होगी। ये सब कुछ इसको स्टार्ट करना है, लेकिन इसको समझ नहीं आ रहा है यहाँ पर इसको करना क्या चाहिए, ऐसा क्या करें यहाँ पर जो एक क्लैरिटी आ जाए, ऐसा क्या करें जो यहाँ पर एक पीस आ जाए, जो यहाँ पर इसको क्लैरिटी मिले, हाँ चीज़ें आपके साथ आगे बढ़ेंगी। इसको समझ में नहीं आ रहा है यहाँ पर ये ऐसा क्या करे। ये होल्ड बैक कर रहा है, आपको नहीं बता रहा कि ये जैसे ये यही शो कर रहा है कि सही है, अगर आप यहाँ पर ईगोइस्टिक हैं, अगर आप यहाँ पर नहीं चाहते तो वो ये भी खामोश हो चुका है, मतलब कि ना एफर्ट कर रहा है, ना कोई हरकत कर रहा है, ना कोई यहाँ पर कोई एक्शन लेने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि ये आपको दूर से ऑब्जर्व कर रहा है। आपको पता है ये आपकी एनर्जी ऑब्जर्व कर लेता है, ये आपको बहुत जल्दी जज कर सकता है कि आपके माइंड में, आपकी सोच में क्या चल रहा है। ठीक है, आपका नेक्स्ट एक्शन इसके लिए देखिए दी एम्प्रर। यहाँ पर आप इसके लिए एक एम्प्रर जैसा रोल अदा कर रहे हैं। आपके पास है इमोशंस, आपके अंदर इमोशंस चल रहे हैं, इसके लिए बहुत ज़्यादा आप इमोशंस फील कर रहे हैं इस पर्सन के लिए। डेविल, आप ऑब्सेसिव हैं, आपका लव इसके लिए बेकरार है, आप इसको अपना कप ऑफ लव देना चाहते हैं, लेकिन आप जब तक इसकी तरफ से कोई एक्शन ना आ जाए, आप इसको कुछ नहीं बताना चाहते। ये होल्ड बैक कर रहा है एक मिसिंग एनर्जी को, एक अट्रैक्शन को होल्ड बैक कर रहा है आपकी तरफ। देखिए एस ऑफ रैंच और एस ऑफ कप, आप दोनों ही दूसरे के साथ बिगनिंग करना चाहते हैं, लेकिन आप यहाँ पर अपना ऑब्सेशन को इसको नहीं बताना चाह रहे हैं। आप जितना इसको मिस कर रहे हैं, जितना याद कर रहे हैं, आप नहीं बताना चाह रहे। आपकी तरफ डेविल की एनर्जी इसलिए आई क्योंकि एक एम्परर, आप कहीं ना कहीं एक ऐसी एनर्जी में है कि मैस्कुलाइन एनर्जी में, फीमेल है या मैस्कुलाइन है, आप एक मैस्कुलाइन एनर्जी में आप आ चुके हैं। ठीक है, आप यहाँ पर थोड़ा सा मैस्कुलिन एनर्जी को आप यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और ये पर्सन यहाँ पर एक फेमिनाइन एनर्जी को, इसके पास कप्स हैं आपके लिए, मिस कर रहा है, अट्रैक्शन है, लेकिन होल्ड बैक कर रहा है। होल्ड बैक इसलिए कर रहा है क्योंकि आपकी तरफ कोई जेस्चर नहीं मिल रहा, आपकी तरफ कोई देखने को कोई एक्शन नहीं मिल रहा, मतलब कि जो ओपन हार्ट होकर आप जो उससे पास में कम्युनिकेट कर रहे थे ना, वो कम्युनिकेशन इसको नहीं मिल रहा, तो घबरा रहा है, बहुत ज़्यादा मिस कर रहा है, घबरा रहा है, खोने से डर रहा है, खौफ में आ चुका है ये। ठीक है, इसका नेक्स्ट एक्शन क्या रहेगा, कोई एक्शन लेगा ये पर्सन? मैंने आपकी एनर्जी भी बता दी यहाँ पर। जस्टिस, नेक्स्ट सेक्शन में जस्टिस करना चाहता है, विदाउट जस्टिस ये किसी चीज़ में एंटर नहीं करना चाहता। यहाँ पर ये मैनिफेस्ट कर रहा है आपको अपनी लाइफ में एक जस्टिस मैनिफेस्ट कर रहा है, यूनिवर्स से भी जस्टिस चाह रहा है। ये चाह रहा है फेयरफुल सिचुएशन सारी इसकी लाइफ से चले जाएं, इस रिलेशनशिप से एक फेयर खत्म हो जाए, इसकी लाइफ से एंजाइटी चले जाए। डिवाइन से प्रेयर कर रहा है कि इसको जस्टिस प्रोवाइड किया जाए, इसकी लाइफ में एक पीस लाया जाए, जिस तकलीफ से, जिस अंधेरी रातों से, एक डार्क नाइट ऑफ द सोल से गुजर रहा है इसकी लाइफ का, वो ख़त्म हो जाए। बहुत ज़्यादा एक जैसे इमेजिनेशन है, बहुत ज़्यादा इसके पास ड्रीम्स हैं आपके लिए, जो इसके लिए बर्डन सम बन रहे हैं। ठीक है, एक इस कंफ्यूज है, कंफ्यूजन बहुत ज़्यादा है, ड्रीमीज की एनर्जी बहुत ज़्यादा है, इसके ऊपर स्ट्रेस है, इस लव का स्ट्रेस है, ये कैसे सब ठीक होगा। आपके साथ कोलैबोरेट करके इस रिलेशनशिप को एक रीस्टार्ट देना चाहता है, बिल्कुल। जजमेंट, डिवाइन से दूसरा मौका मांग रहा है आपके साथ। ठीक है, डिवाइन से प्रेयर कर रहा है कि इसको यहाँ पे फूल एक न्यू बिगनिंग के लिए यहाँ पर इसको दूसरा मौका दे डिवाइन, यहाँ पर एक न्यू बिगनिंग करने के लिए, जो जो चीज़ एंड हो चुकी है उसमें न्यू बिगनिंग लाए। एंड क्या हुआ है, देखिए डेथ को टू ऑफ कप्स में कन्वर्ट करना चाह रहा है, एक फूल चाह रहा है, एक फूल, एक न्यू बिगनिंग, एक रीस्टार्ट चाह रहा है, डिवाइन से एक न्यू बिगनिंग चाह रहा है। इसको पता है डिवाइन ही इसको सक्सेस दे सकती है इस सिचुएशन में, क्योंकि यहाँ पर अब आप यहाँ पर जो जिस तरीके से आप इससे एंटी हुए हैं ना, ये नॉर्मल नहीं था इसकी ज़िंदगी के लिए। ये मौका इसको आने नहीं देना चाहिए था आपकी लाइफ में। इसने आपको हद से ज़्यादा फॉर ग्रांटेड लिया। यहाँ पर आपने, जब इंसान एक चीज़ किसी को दे दे के थक जाता है ना, जब वो एक्सेप्ट नहीं कर रहा होता, तो एट दी एंड यही होता है। अब जजमेंट, ये डिवाइन से प्रेयर कर रहा है इसको जस्टिस दिया जाए, यहाँ पर मैनिफेस्ट कर रहा है कि ये आप इसकी लाइफ में वापस आए, क्योंकि इसकी यादें, आपकी एक मिसिंग एनर्जी, आपकी एक परफेक्शन इसके लिए बर्डनसम है, आपकी तरफ एक अट्रैक्शन इसके लिए बर्डनसम। इसको समझ में नहीं आ रहा है इसको क्या हो गया, ये किस तरीके से आपकी तरफ अट्रैक्ट हुआ है। डिवाइन से चाह रहा है इसको सेकंड चांस मिले, क्योंकि इसको ऐसा लग रहा है कि अब आप इसके हाथ से निकलते जा रहे हैं, अब आप इसके कंट्रोल में नहीं हैं और नहीं आएंगे। जब तक डिवाइन नहीं चाहेगा ये आपको दोबारा हासिल नहीं कर सकता। मतलब कि उसी चीज़ के पीछे अब ये बैक ऑफ द स्टोरी रन कर रहा है जो इसकी थी। इसको ये अफसोस है कि ये सब मेरा था। ठीक है, डिवाइन क्या आपको मैसेज देना चाहता है, यहाँ पर है ओपन अ स्टार, विश ओपन अ स्टार। यहाँ पर आप प्रेयर कर सकते हैं, 3 नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। ठीक है, यहाँ पर यूनिवर्स कह रहा है, यहाँ पर आप आप डीपली जानते हैं सिचुएशन में क्या हो रहा है। ठीक है, डीपली आपको पता है द रॉयल यू। आप यहाँ पर अपनी एक फुल एक एनर्जी में,
फुल पावर में है, आपको किसी चीज़ की नीड नहीं है इस पॉइंट पर, ठीक है। स्पिरिट एंड ग्रेटिट्यूड, यहाँ पे आप ग्रेटिट्यूड शो करें डिवाइन को, स्पिरिट्स को, एंजल्स को, क्योंकि डिवाइन की वजह से आप इस सिचुएशन से इतना कंप्लीटली अपने आप को, अपना लाइफ का स्ट्रेस खत्म कर चुके हैं, ठीक है। आपका जो स्ट्रेस रिलीज हो रहा है वो आपके साथ एंजल्स वर्क कर रहे हैं, वो आपके साथ काम कर रहे हैं, ठीक है। ब्रीदिंग फ्रूट, यहाँ पर जो एक फ्रूटफुल रिलेशनशिप आपको देखने को मिल सकता है, ठीक है। स्मोक एंड मिरर, यहाँ पे जो स्मोक दिख रही है आपको वो डिवाइन की फैलाई हुई है, ताकि वो स्मोक डिवाइन, ये जो इस पर्सन ने पास में जो अ डीप ब्रेथ, आपको यहाँ पर मेडिटेशन करनी चाहिए। जो स्मोक इस पर्सन ने आपके लिए पास में क्रिएट करी थी, देखिए यहाँ पे जो स्मोक इस पर्सन ने पास में क्रिएट करी थी, बहुत ज़्यादा आपको इल्यूजन्स में इसने डाल दिया था, वो इल्यूजन्स, वो स्मोक इसकी लाइफ में। अब ये आपकी एनर्जी को इसलिए समझ पा रहा है क्योंकि ये जो अपनी लाइफ में कन्फ्यूजन है, जो स्मोकी सिचुएशन है, इसको फील कर पा रहा है कितना स्ट्रेसफुल हो जाता है एक इंसान के लिए कि जब उसको कुछ ना दिख रहा हो और वो सब कुछ देखना चाह रहा हो, कितना स्ट्रेस होता है उसकी ज़िंदगी में, वो कितना एंजाइटी में आ जाता है। जिस सिचुएशन को वो पूरे दिल से चाह रहा हो, वहाँ पे पूरे दिल से मेहनत करना चाह रहा हो, डिवाइन से प्रेयर कर रहा हो, और उसको वहाँ पे कुछ ना दिखाई दे रहा हो। एक आपके पर्सन डार्क नाइट ऑफ द सोल से गुजर रहे हैं, अपने कार्मा को फेस कर रहे हैं इस वक्त, और वो पर्सन ये डिवाइन उसकी लाइफ में ये सिचुएशन बनाकर वो आपकी तरफ इसको भेजना चाहता है। अगर इसने कभी भी आपकी तरफ कोई एक्शन नहीं लिया, मुझे नहीं लग रहा इस पर्सन ने कभी आपको अप्रोच किया मनाने के लिए, आपको कोई बर्थडे विश करने के लिए, आपके साथ कनेक्ट होने के लिए, आपको कुछ प्रोवाइड करने के लिए, आपके दिल को खुश करने की कोई भी इसने हरकत करी है, हमेशा इसने आपके माइंड में कन्फ्यूजन फैला के रखी। वो क्लैरिटी आने का टाइम आ चुका है, वो क्लैरिटी मिलने का आपको वक्त आ चुका है, ठीक है। वो क्लैरिटी आपको मिलने जा रही है। इस रीडिंग को मैं यहीं तक रखती हूँ। रीडिंग अच्छी लगी तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। एनर्जी एक्सचेंज के लिए लाइक का बटन दबाना मत भूलें। इंस्टाग्राम को फॉलो करें, लिंक मिलेगा आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। वीडियो को लाइक करा करें, मुझे सपोर्ट मिलती है और मैं आपके साथ कनेक्ट होने में भी मुझे मज़ा आता है, ठीक है। थैंक यू।